अध्यक्ष महोदय, हम आपके निर्णय का अध्यक्ष महोदय, हम आपके निर्णय का हम सम्मान करते हैं। आपने जिस कानून का उल्लेख किया वो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पे के संदर्भ में है, लेकिन आपने अनुमति दी है कि मणिपुर के बजट को भी क्लब कर दिया है। तो इसीलिए मैंने मणिपुर के बजट में क्यों यहाँ पे आया है वो संदर्भ में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। पर एक बात यह है अध्यक्ष महोदय, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ, आप भी मुझे देख रहे हैं, आप भी मुझे सुन रहे हैं, लेकिन आज तय करना चाहिए कि अध्यक्ष महोदय आप है या अध्यक्ष महोदय निशिकांत दुबे, ये आज तय करना चाहिए। क्योंकि आप है सर, आप पूरा सुन रहे हैं, ये अब तय होना चाहिए कौन है सर, तय होना चाहिए। आज हम ये जानना चाहते हैं कि अध्यक्ष महोदय के आज वहां पे आर्टिकल 174(1) जो संविधान का है उसका उल्लंघन हुआ है। आर्टिकल 171। मैं आपको सम्मान कर रहा हूँ, उनको क्यों धक्के पर सदस्य, मैं आपको सम्मान करता हूँ। आई रिकॉग्नाइज यू। माननीय सदस्य प्लीज एक मिनट, माननीय सदस्यगण प्लीज एक मिनट प्लीज। मैंने उनको एक मिनट बेटे मैंने उनको पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की परमिशन दी थी। जब वो बोले, मैं आपसे नियमों के तहत अपेक्षा कर रहा हूं, बाकी तो सदन में बोल सकते हैं, लेकिन ये अपेक्षा रहती है कि नियमों के तहत बोले। बोलिए अध्यक्ष महोदय, आप अध्यक्ष महोदय, आपको मैं इजाजत दूं? नो, अभी मैंने इजाजत नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि उत्तर पूर्वांचल एक संवेदनशील क्षेत्र है, भारत की सीमा से जुड़ा हुआ है, लोगों की संवेदनाएं वहां पे है। आपने पिछले 2.5 साल से बंदूक के दम पर शांति लाने की कोशिश की है, आप विफल रहे हैं। ये बंदूक के दम पर शांति लाना, ये व्यवस्था बंद करिए, मणिपुर के लोगों के साथ बात करिए। प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर में जाएं, लोगों की क्या मन में क्या भय है उसको सुने। एक राजनीतिक रूप से ही मणिपुर में शांति आ सकता है, हम सकारात्मक रूप से यहाँ पे आप सुझाव दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सर, जब भी कोई मुद्दा महत्वपूर्ण देश का आता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी गायब हो जाते हैं। अब हाल ही में मत करिए, आप देखिए, ठीक है, आप एक मिनट प्रधानमंत्री मोदी जी से हम और अपेक्षा करते हैं, शांत हो जाते हैं। माननीय जब माननीय प्रधानमंत्री जी जब पहले भी सदन के अंदर चलते सदन में पूर्व के प्रधानमंत्री जी भी गए हैं, और जब भी माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं सदन को सूचित करते हैं, मुझे सूचित करते हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी हमेशा सदन को सूचित करके ही जाते हैं। आप टिप्पणी करें जो ठीक नहीं है। हम प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं और प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, लेकिन इसमें जब हम वर्तमान प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं तो बार बार पूर्व प्रधानमंत्री पे ये लोग अपमानजनक शब्द क्यों करते हैं और उनके बातें रिकॉर्ड पे क्यों आते हैं, इसका भी आप बाद में सोचिए सर। हम सभी प्रधानमंत्री वर्तमान और पूर्व प्रधानमंत्री को सम्मान करते हैं, लेकिन जब भी ट्रेजरी बेंच से अपमानजनक शब्दों का व्यवहार होता है बार बार रिकॉर्ड पे आता है सर, और हमारे तो रिकॉर्ड में रहेगा, पता नहीं सर, कल पता चलेगा। लेकिन जहां पर वित्त मंत्री मैम सर, यस, एक मिनट बोल You said something very profound. You said something very profound. You said something very, very profound. I'd like to add to it. Sir, with due respects, it was music to my ears to hear a leading member of the opposition party say that they samman karte hain Pradhan Mantri ji ko. And quickly to add, when Treasury talks about previous prime ministers, they speak not in samman janak language. How many times has the Prime Minister been abused in this house by them?
And how many times he was not even allowed to speak in the house. They stood in the well and shouted. Will the honorable member Tarun Gogoi, his son, Gaurav Gogoi, apologize for the number of times they've called abusive names to the PM? Today he's ironing out all that. He's whitewashing all that. That's not allowed. He should have the grace. He should have the grace to admit that they have abused the Prime Minister. It was wrong and they shall not do it again. Through you, Honorable Speaker, through you, I request the Finance Minister to read the speech of the Prime Minister during the last session. His entire speech was abusing former Prime Ministers. I have written a letter. I have written a letter to you, putting on record a number of times he has abused the chair of the former Prime Ministers. So please, before pointing fingers, not done, अपने sir. घर में खुद जाके. If it is this very Ma'am, clearly that I please, have ma'am. to read the speech, Honorable Finance, I do name the not members expect you. What is who this? stood up here Honorable, what and is this named the going Prime on? Minister with You abusive should not language. have Does the Gogoi patience to forget that? listen. Does Have the Gogoi patience to forget that? listen. You This is should no have the way of patience to whitewashing listen. it. You read through the speech. And look Have at the the way in which patience. all of them are shouting. Look at the way in which all of them are shouting. Now, Look at the way in which all of them are shouting. have the patience. Right? What Gogoi said is wrong? Gogoi said is wrong? Is that what they're saying? Is that what they're saying? If Gogoi had the large-heartedness to say that we should not abuse anybody, what's going on? So that shows the आप attitude of विषय the में Congress बोलिए ना party. गौरव जी, I, आप बजट पे भी तो कुछ बोले हैं। आप तो आगे बढ़ो सर। आप तो विषय पर मैं नहीं बोल आगे रहे। आगे बढ़ना चाहता हूँ। यही आपका स्ट्रेटेजी है, यही स्ट्रेटेजी है आपका, सुनने की ताकत नहीं है। दोबारा ये देखिए, यही है, ये स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी, ये है सर। बार-बार He started with a good spirit to say that we should respect the Prime Minister. None of them will agree. They don't want to agree. I'll get up every number of times that when an honorable member says you respect the Prime Minister, and that should be the attitude there. No, that member is honorable enough, but not the rest. अध्यक्ष महोदय, इधर अध्यक्ष महोदय, मैं अध्यक्ष आप महोदय क्यों बीच में बोल रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, ओके, अध्यक्ष महोदय, मैं बात इसलिए उठाया हूं क्योंकि आज हमारे देश के सामने हम प्रधानमंत्री मोदी जी को सुनना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि अभी भारत और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ्स को लेके जो चर्चा हो चुका है, उसमें भारत ने कबूल कर दिया है कि टैरिफ घटेगा। ये टैरिफ कहाँ आ गया बीच में इस बिल में? सर, टैरिफ क्यों आया मैं बताता हूँ। मैं टैरिफ क्यों आता, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका प्रश्न में को उत्तर देता हूँ। ये टैरिफ इसलिए आता है क्योंकि ये टैरिफ हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, ये टैरिफ हमारे टेक्सटाइल के साथ जुड़ा हुआ है, ये टैरिफ हमारे जेम्स और ज्वेलरी के साथ जुड़ा है, ये टैरिफ हमारे स्टील नट्स के साथ जुड़ा है, और सबसे महत्वपूर्ण ये टैरिफ हमारे किसानों के साथ जुड़ा है। हमारे किसानों को बचाना है सर, इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि भारत सरकार ने कौन से सब्जेक्ट्स पर अब टैरिफ घटाने की बात उन्होंने अमेरिका को सूची किया है। और ये बात तो सर मुझे नहीं लगता कि कॉमर्स मंत्रालय को भी पता होगा, क्योंकि बहुत से चीजें प्रधानमंत्री मोदी जी व्यक्तिगत, उनका पर्सनल मैटर होता है, वो व्यक्तिगत रूप से वो बातचीत करते हैं। प्लीज देश के पक्ष ऐसा में नहीं है। अब बैठिए, आप देखिए अनपार्लियामेंट्री क्या बोल रहे हैं सर? पार्लियामेंट का, लेकिन जो विषय है जिस पर डिबेट हो रही है उस पर बात करेंगे ना। आप पॉलिटिकल बात करेंगे क्या? ये राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा है क्या? बजट पर चर्चा तो करो आप। ये तो तरीका ठीक नहीं है ना, आप उपनेता हैं। नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। आप बजट पर करें, सप्लीमेंट्री ग्रांट पर करें, मणिपुर की सप्लीमेंट्री ग्रांट पर करें। हाँ, माइक बंद हो